नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। जगत आत्मा सूर्य नारायण का परिवर्तन हो रहा है। प्रत्येक माह सूर्य नारायण परिवर्तन करते हैं। 12 राशियों में 12 माह में इनका गोचर होता है। अभी ये गोचर कर रहे हैं शुक्र की वृषभ राशि में। अभी तक थे मंगल की मेष राशि में। तो वृषभ सूर्य क्या परिणाम देंगे वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। यह वीडियो आपके लगन और आपके राशि दोनों पे बराबर चलेगा, तो आप दोनों देख सकते हैं। सूर्य का मतलब तेज, सूर्य का मतलब सम्मान, और तेज और सम्मान ऐसे नहीं मिलता। आपके अंदर कुछ होता है या आप कुछ ऐसा कार्य करते हैं समाज के लिए, परिवार के लिए, लोगों के लिए, तो आपको सम्मान मिलेगा। तो एक काम ये भी है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़िए। सूर्य नारायण दशम से दशम जा रहे हैं। पॉइंट क्या है? सूर्य देव दशम से दशम जा रहे हैं। देखिए, आपकी कुंडली पे सूर्य नारायण खष्टम भाव में उच्च के होते हैं, मतलब संघर्ष से सफलता, संघर्ष में सफलता। लेकिन खष्टे सपने से द्वादश थे, इसलिए पूर्ण सफलता आपको नहीं मिल पाई। अभी यहाँ पे निश्चित रूप से आपके लिए सम्मान का, मान का योग बनेगा। ठीक, कारण सूर्य नारायण अपने ही नक्षत्र कृतिका नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। अच्छा, कब से हैं? 14 मई से लेके 15 जून तक ये यहाँ पे रहेंगे। 15 जून को मिथुन में चले जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो स्थितियाँ बन रही हैं वो ये बन रही हैं कि आपको मान सम्मान मिलना चाहिए। साथ में नौकरी के मार्ग में आ रही अड़चनें या नौकरी के मार्ग में आ रहे रुकावटों से मुक्ति। तो पहला चीज़ ये है मित्र कि आप में से, हम में से सब लोग परेशान रहते हैं एक ठीक ठाक पदत नौकरी के लिए। तो नौकरी भी आपकी अच्छी चलेगी। ठीक है, नो डाउट, नौकरी अच्छी चलेगी। साथ में आप अगर व्यापारी वर्ग हैं, हमारे वीडियो पे व्यापारी वर्गों को शिकायत रहती है। अक्सर मैं व्यापारी वर्ग की बात नहीं करता। सही है आपकी शिकायत, आपकी शिकायत जायज़ है सर। तो व्यापारी वर्ग के लिए श्रेष्ठ अवसर आने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शुक्रदेव महाराज जो हैं, जो व्यापार के कारक हैं आपकी कुंडली में, 19 मई से गोचर करेंगे। तो कर्म भाव का स्वामी और व्यापार का स्वामी दोनों एक साथ चलेंगे। कर्म का स्वामी, व्यापार का स्वामी दोनों एक साथ चलेंगे तो भाई उन्नति कैसी नहीं होगी। तो व्यापार के क्षेत्र में भी उन्नति हो रही है। आप कोई नया व्यापार करने की कोशिश कर रहे हैं 19 मई के आसपास, और 25 जून के बाद डेफिनेटली आपको व्यापार करने का अवसर मिलेगा। पहले हम बात कर लेते हैं सूर्य नारायण की, नहीं तो बातें इतर हो जाएंगी। तो सूर्यदेव चमक धमक के कारक हैं, शासन सत्ता सिंहासन के कारक हैं। तो शासन सत्ता सिंहासन के कारक होकर सूर्य नारायण जा रहे हैं अपने से दशम। दशम से दशम, भावत भावम सिद्धांत के अनुसार कोई ग्रह दशम से दशम हो तो वो कर्म क्षेत्र पे विकास करता है, मतलब आपको मान सम्मान मिलेगा। अगर आपका ड्यू है नौकरी के क्षेत्र में प्रमोशन का, तो यह अवसर प्रमोशन का होगा। आप स्थानांतरण चाहते हैं तो यह अवसर उचित जगह स्थानांतरण का होगा। एक स्थानांतरण होता है जहाँ पे आपको जबरन भेज दिया जाता है, पोस्टिंग निकाल दी गई, जाओ भैया, आपसे पूछा भी नहीं जाता। यह जगह, यह समय आप अपने जुगाड़ तंत्र को सक्रिय करके आप मनचाही पोस्टिंग ले सकते हैं। ठीक है, उसके पीछे कारण क्या है वो बता देता हूँ आपको। तो कृतिका में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कृतिका में ज़्यादा गति मत पकड़िएगा। आप टैलेंटेड हैं, आपको नॉलेज है, लेकिन सीनियर इज ऑलवेज राइट सर। सीनियर से ज़्यादा आप नहीं जानते हैं, भले आपका सीनियर आपसे बहुत कम जानता है, लेकिन शो करना है सर आप तो आप हैं। वो एक आपने सुना है ना, बीरबल ने अकबर ने बीरबल से पूछा, बैगन क्या है? यार बैगन सब्जी है। बोला सर इसीलिए तो इसके सर पे ताज है। दूसरे दिन मूड खराब हुआ, पूछा यार बैगन भी क्या सब्जी है? बोला साहपना इसका नाम ही बेगुन है, इसमें कोई गुण ही नहीं होते। बोले यार बीरबल कल तो तुम ये बोल रहे थे। बोला जहाँ पना बैगन की ऐसी की तैसी,
मैं आपकी नौकरी करता हूँ, बैगन की नहीं करता। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, थोड़ी सी चाटुकारिता, थोड़ी सी प्रशंसा, चाटुकारिता ना कहें, प्रशंसा करते रहिए, चीज़ें बहुत बेहतर हो। आप देखो चमचे बहुत खुश हैं, क्यों खुश हैं? चमचा आसन भी थोड़ा सा आना चाहिए। तो सीनियर को मैं नहीं कहता चमचागिरी करिए, बट उनकी बातों को काटिए नहीं। ठीक है सर, जो आप कह रहे हैं फाइनल है सर। इसके बाद मज़ा आएगा। मज़ा कब आएगा? देखिए, 11 तारीख से लेके 25 तारीख तक आप गति से चल रहे हैं, उसमें 14 तारीख से गति ज़्यादा आएगी, लेकिन 25 तारीख के बाद मज़ा आएगा आपको। मज़ा क्यों आएगा भाई? मज़ा इसलिए आएगा सर कि आपके सूर्य नारायण रोहिणी नक्षत्र में होंगे। रोहिणी आरोहण करना सिखाता है, रोहिणी ऊपर चढ़ना सिखाता है, रोहिणी उत्तरोत्तर विकास का नक्षत्र है। रोहिणी 64 कलाओं में से 32 कला रोहिणी के पास है। मतलब उसको पता है कि अगले व्यक्ति को कैसे संतुष्ट किया जा सकता है, उसको पता है कि अगला व्यक्ति की कमजोरी क्या है, अगले व्यक्ति की अच्छाई क्या है। तो रोहिणी को सब कुछ पता होने की वजह से रोहिणी में जब सूर्य नारायण जाएंगे, तो चूंकि सूर्य नारायण आपके कर्मा के स्वामी हैं, सूर्य नारायण मान सम्मान के स्वामी हैं, सूर्य नारायण पिता के स्वामी हैं, तो आपके पिता ग्रोथ कर रहे हैं, आप ग्रोथ कर रहे हो। बैठे कहाँ? सप्तम भाव में। जीवन साथी ग्रोथ करेगा, और सप्तम दृष्टि आपके लगन पे है, तो आप भी ग्रोथ करेंगे। तो यहाँ पे मन चाही स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, प्रमोशन के योग। और इस समय रोहिणी के मंत्रों का देखिए, कभी भी ग्रह पकड़िए, मैं नहीं कहता ग्रह नहीं है, ग्रह ही तो वो माध्यम है जो नक्षत्रों की एनर्जी आप तक लाते हैं। तो माध्यम के साथ साथ जहाँ से जो चीज़ें आ रही हैं ना, उसको भी पकड़ना ज़रूरी है। तो रोहिणी के मंत्र का जाप करिए, भगवान कृष्ण के मंत्र का, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा पृथक क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। एक मयूर पंख, मोर पंख अपने पास रखिए, भगवान को भी अर्पण करिए, बेहतर परिणाम मिलेगा। इसके बाद ये चलेंगे यहाँ पे 8 जून तक। 8 जून को जाएंगे मृगशिरा नक्षत्र में। मृगशिरा नक्षत्र औषधि का नक्षत्र है, आरोग्यता का नक्षत्र है, मंगल का नक्षत्र है। लेकिन यहाँ पे मन भटकता है, तो होता भी यही है। चीज़ें अगर मिल गई, प्रमोशन मिल गया, सम्मान मिल गया, चेयर मिल गई, तो 10-5 दिन तो बढ़िया काम करते हैं, उसके बाद लगता है अरे यार ये तो बहुत नॉर्मल बात है, चलो कहीं मस्ती करके आते हैं, तो मन भटकेगा। लेकिन मंगल का नक्षत्र है, और यहाँ से अच्छा क्या हो रहा है कि मंगल देव 1 जून को ही आपकी कुंडली में श्रेष्ठ सब जगह पे आ जाएंगे, उसको बोलते हैं शत्रुहंता योग में 1 जून को। तो वहाँ से आपकी स्थितियाँ बेहतर होंगी। ध्यातव्य रहे, आगे चल के ये प्रवेश करेंगे आर्द्रा में भी। कहाँ पे प्रवेश करेंगे? आर्द्रा में, जून में 23 के बाद। कब के बाद? 23 के बाद। तो आर्द्रा जो है आर्द्र कर देने का नक्षत्र है, ध्यान रखिएगा। इसलिए पहले से चीज़ें, मतलब बारिश होने वाली है तो पहले से चीज़ों को ठीक कर लीजिए, जिससे घर में पानी ना गिरे। हाँ, व्यापारी वर्ग के लिए मैंने पॉइंट बोला था अच्छा होगा। क्यों अच्छा होगा? क्योंकि शुक्रदेव यहीं पे आ रहे हैं। तो शुक्र, सूर्य, गुरु, 3 ग्रहों की युति है। कितने ग्रहों की युति बन रही है? 3 ग्रहों की युति बनेगी। तो 3 ग्रहों की युति श्रेष्ठ लाभ देगी आपको। गुरु महाराज कृतिका में होंगे, सूर्य नारायण कृतिका रोहिणी का प्रभाव लेके चलेंगे, तो गुरु आपके मार्ग के अवरोध को काटेंगे, सूर्य नारायण मार्ग के अवरोध को काट के ऊपर चढ़ना सिखाएंगे। तो भाई जी, यह समय आपके लिए नए नौकरी के लिए है, नौकरी में नए अवसर के लिए है, सम्मान प्राप्ति के लिए है, प्रमोशन के लिए है, और स्थानांतरण के लिए भी है। अगर आप अच्छी जगह पोस्टिंग चाहते हैं तो यह समय स्थानांतरण का है। साथ में आप बिजनेसमैन हैं तो आप अपने बिजनेस के लिए स्टार्टिंग कर सकते हैं, बिजनेस में श्रेष्ठ फल देंगे। 6 जून को गुरु महाराज का अस्त का प्रभाव खत्म हो जाएगा। वैसे अस्त का प्रभाव 25 मई को ही खत्म हो जाएगा। जैसे सूर्य नारायण रोहिणी में जाएंगे वैसे प्रभाव खत्म हो जाएगा। तो यहाँ के बाद आप बेहतर कर रहे हैं। सूर्य नारायण शुक्र महाराज सूर्य की युति श्रेष्ठ फल आपको देने वाली है। तो सूर्य नारायण का गोचर आपके जीवन में यश, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा को लाए, उसके लिए ओम गृण सूर्याय नमः, सूर्य महाराज की पूजन उपासना करना। मैं अक्सर कहता हूँ
कि ब्रह्मांडीय ग्रहों को ठीक करिए ना ठीक करिए, धरती पर रहने वाले ग्रहों को ठीक करिए। अगर आप धरती पर रहने वाले ग्रहों को ठीक कर लिए हैं तो ऊपर के ग्रह तो आपको सपोर्ट करेंगे ही करेंगे। इसलिए पिता या पिता तुल्य लोगों को प्रणाम करके चलिए, परिणाम आपके फेवर में आएगा। सूर्य नारायण को आप अर्घ्य दे रहे होंगे, एक अनार का सेवन भी आप धूप में रख के कर रहे होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। क्योंकि ये चीज़ें बहुत दिन से, देखिए आप लोगों के लिए ना काम करना मेरे लिए यूट्यूब पे व्यूज़ बढ़ाना नहीं है, ठीक है, एक अलग पॉइंट है आपके राशि पे काम करने का। तो इसलिए सारी चीज़ें डिटेल में आपको बताता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि 5 मिनट का वीडियो बनाया करो, टू द पॉइंट। मैं उनसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि सर आप कहीं और जाएं, हमारा यही नेचर है और नेचर सिग्नेचर बदलता नहीं। तो खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, सूर्य नारायण की जितनी उपासना आराधना करिएगा। 23 जून के बाद ये आराम करेगा। कभी कभी क्या होता है, जैसे आर्थिक मंदी आ रही हो तो पैसे पहले रख लेना चाहिए, बचा लेना चाहिए, विपरीत समय में काम आएगा। तो 23 जून के बाद जो ग्रही स्थिति बनेगी उसमें पहले से तैयारी कर लीजिए। शेष अगले वीडियो में, तब तक आपके लिए राधे राधे।